तो बच्चों अब सुनना, हमने सारे बेसिक गेट, एंड गेट, और गेट, नेंड गेट, नोर गेट सब पढ़ लिए। और नेंड और नोर यूनिवर्सल है, दुनिया के सारे गेट बनाए जा सकते हैं अकेले नेंड और अकेले नोर को यूज करके, बहुत अच्छे से देख लिया। खूब क्वेश्चन करे तगड़े तगड़े। फिर अपन ने वेव डायग्राम, याद है वेव फॉर्म देखी थी, समय के साथ वेव फॉर्म के साथ भी क्वेश्चन किए थे, याद है, हाई लो हाई लो। तो वो 0 1 बच्चों हाई लो थे। वो 0 और 1 नहीं होता है, मिसकंसेप्शन होता है बच्चों में कि वो 0 और 1 है, नहीं, वो हाई और लो, ऑन और ऑफ है। ओके हाँ, उसके बाद और ऑपरेशन क्या होता है, तो पैरेलल में स्विच, और एंड ऑपरेशन क्या होता है, सीरीज में स्विच। ये सारी बातें बहुत नजदीक से और बहुत करीब से देखी थी, बोलो बच्चों। ओके फिर मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जाते जाते, वो होमवर्क अभी अपने को करना है। हाँ तो सुनो, तो मैं बोल दूं बच्चों, अपन ने लास्ट टाइम का होमवर्क दिया था। अब अपने को इस सर्किट डायग्राम से भी खूब देखे थे अपन ने, एंड और नेंड और कौन सा गेट है, आजा बताओ बताओ ये कौन सा गेट है। तो अब सुनना मेरे बच्चों, ये हाई वोल्टेज है, ये 0 है। अब एक बात बता, अगर दोनों स्विच ओपन होंगे तो सारा करंट इसमें जाएगा। देखो अगर दोनों स्विच ओपन होंगे तो करंट के बाद इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, तो बल्ब ऑन हो जाएगा। बोलो बच्चों, तो बोल दू दोनों 0, ए और बी दोनों 0 तो बल्ब ऑन हो जाएगा। बोल मेरे बच्चे, ये दोनों ऑफ हुए तो बल्ब ऑन होगा, और कोई रास्ता नहीं, सारा करंट बल्ब में से होके जाएगा मेरे बच्चे। यस सर। हाँ अच्छा, इनमें से अगर एक भी ऑन हो गया तो मैं बोल दूं यहां तक जो करंट आएगा उसके बाद शॉर्ट सर्किट पाथ हो गया, तो बोल दूं जैसे ही करंट आएगा वो सारा करंट यूं चला जाएगा। बोलो, तो बोल दूं ये ऑफ हो जाएगा बल्ब अपना। तो बोल दूं एक भी ऑन हो गया, चाहे 1 हो जाए, बी 0 रहे तो भी सारा करंट ए में से जाएगा, फिर ए 0 और बी 1 होगा तो भी सारा करंट बी में से जाएगा। अरे बोलो, तो मैं बोल दूं बल्ब ऑफ, और दोनों ऑन रहेंगे तो भी सारा करंट ए बी में से चला जाएगा, बल्ब ऑफ रहेगा। तो बोल दूं ये आ गया अपना आंसर। बोलो बच्चों, बोलो, एसी टेबल बन गई मेरे बच्चे। बताइए कौन सा गेट हो गया। तो बोल दूं एक भी ऑन पर ऑन होता तो और होता, एक भी ऑन पर ऑन होता तो और होता, एक भी ऑन पर ऑन होता तो और होता। मैं बोल दूं ये तो बच्चों नोर गेट हो गया, और का उल्टा देखो, दोनों 0 पे, जहां 0 होना चाहिए था वहां मान आ रहा है। हेलो, तो बोल दूं ये नोर गेट हो गया। कौन सा गेट हो गया बच्चों, नोर गेट। देख लो बच्चों, एक भी ऑन पर ऑन की बजाय एक भी ऑन पर ऑफ हो गया। देखो एक भी ऑन, दोनों स्विच में से एक भी ऑन तो सर्किट ऑफ, बल्ब ऑफ। तो बोल दो ये नोर गेट है। हेलो हेलो, यस सर। अच्छा और देखो, और देखो, इसको और समझो, इधर देखो, इसको मैं चाहूं तो ये 6 वोल्ट इधर लियो, अब तो करंट में आती है, और ये बल्ब मैं बोल दूं इन दोनों स्विच के पैरेलल में देखो, ये 2 स्विच यहां जुड़े हैं, बल्ब भी देखो इन दोनों बिंदुओं के बीच में जुड़ा हुआ, देखो ये सब एक ही जगह तो है। अब तो हमारे को करंट इलेक्ट्रिसिटी बड़ी तगड़ी आती, देखो मैं बोल दूं ये सब एक जगह ही तो है, ये देखो, और ये बल्ब भी है, देखो ये भी है पॉइंट, यहां तो बल्ब भी इनके बीच में, देखो ये 0 वगैरह सब, ये यहां से अर्थिंग वगैरह यहां से निकल रही है, बल्ब भी यहीं लगा हुआ है। बोलो मेरे बच्चों, और मैं बोल दूं इस बैटरी को यहां से नीचे पकड़ के लिया, तो बोल दूं ये यहाँ पे 0 है और ये 6 वोल्ट है, यहाँ पे 0 और 6, तो मैं 0 और 6 की वो यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी लगा देता हूँ। और ये नोर गेट का ही तो सर्किट डायग्राम था, याद करो, उसी को बदल दिया मैंने, देख पकड़ के ऊपर से नीचे नहीं आया, यहाँ 6 वोल्ट था, 0 तो बैटरी लगा दी 6 की, और ये बल्ब पैरेलल में आ गया। ये नोर गेट ही तो था, याद है, 2 स्विच के पैरेलल में बल्ब होता है, 2 पैरेलल स्विच के पैरेलल में बल्ब होता है, तो एक भी ऑन है तो सारा करंट ऊपर चले जाएगा। नोर गेट देखो। हेलो, चलो मैं तो ट्रूथ टेबल बना के समझ गया। चलो आ जाओ बच्चों, तो ये लास्ट टर्न तक बात हो गई, ये लास्ट टर्न पर होमवर्क दिया था, तो आंसर है नोर गेट। कैसे पता पड़ा, एक भी ऑन तो ऑफ, सब चीजें बहुत अच्छे से सीखी थी। अब आ जाओ बच्चों एक्स और गेट, नया गेट पढ़ते हैं, एक्स और एंड एक्स नोर। तो पहले एक्स और पढ़ा रहा हूं, एक्स और बाय एक्स नोर गेट। एक्स और बताओ, एक्स और गेट कैसा दिखेगा, तो नाम से पता पड़ रहा और जैसा, तो ये और जैसा ही होता दिखने में, और जैसा होता, बस एक डंडी और ऐसी लगा दो। इसको बनाने का तरीका होता है बच्चों, और जैसे ही दिखता है बस एक डंडी ऐसी और बना दो। ये एक्स नो, एक्स और गेट, क्या ये एक्स और गेट। बनाने का तरीका समझ में आ गया, और जैसे ही बस आगे एक डंडी ऐसी तिरछी और बना दो। बोलो हेलो, हाँ। अब देखो इसकी सिंबल है, यहां पर 2 इनपुट ए और बी ली है, और ये आउटपुट वाई लिया। बता इसको लिखते कैसे, ए इसकी आउटपुट इक्वेशन, इसके आउटपुट समीकरण ऐसे लिखते हैं, a प्लस बी और ऊपर राउंड बना देते हैं। अब इस राउंड का मतलब बहुत लंबा चौड़ा है,
ये छोटा मोटा राउंड नहीं, इस राउंड का मतलब बहुत लंबा चौड़ा है। तो मधु ए और बी इनपुट है, आउटपुट वाई है, तो इसको लिखने का तरीका ए प्लस बी और ऊपर बी प्लस के ऊपर सर्कल बना देते हैं। ये आउटपुट इक्वेशन लिखने का तरीका, ये एक्स और गेट का आउटपुट है, एक्स और गेट का आउटपुट है बच्चों। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है सर? इसको और तो इसको देखो, अगर फैला के लिखोगे तो इसका मतलब ये है, बड़ा तगड़ा मतलब है, ए बी बार प्लस ए बार बी, ए बी बार प्लस ए बार बी। प्लस का मतलब पता है, डॉट का मतलब पता है, ए बी बार और ए बार बी का और ऑपरेशन है ये, और ए बी बार यानी कि ए डॉट बी बार, ए और बी बार का एंड और ए बार और बी का एंड, फिर इनका और ऑपरेशन, तो ए बी बार प्लस ए बार बी। अब समझ में आई इस प्लस का मतलब क्या? ये एक्स और का आउटपुट है। देखो ध्यान से, एक एक बार दोनों पे बार है, देखो ए बी बार, एक बार बी पे बार है और एक बार ए पे बार है, देखो ध्यान से, और उनका और ऑपरेशन है। हेलो, हाँ अच्छा सर, अच्छा ये तो समझ में आया सर। अब बताओ सर ये बनता कैसे इसका? इसका देखो ये कैसे लॉजिक डायग्राम से कैसे बनता है? तो देखो मैं बोल दूं लास्ट में और ऑपरेशन होगा, देखो जो भी इनपुट है ये दोनों और में जाएंगे तो लास्ट में और गेट लगेगा। देखो कैसे उल्टा चलते बच्चों, लास्ट में और ऑपरेशन हुआ इन दोनों का, और ये दोनों इनपुट क्या क्या हो गए बच्चों? तो बोल दूं एक इनपुट आ जाएगा यहाँ पे ए बी बार और एक आ जाएगा बच्चों ए बार बी, तभी तो इनका और ऑपरेशन का आउटपुट ही आएगा। देखो बच्चों ये गेट ये वाला आउटपुट लाना है, तो बोल दूं लास्ट में और ऑपरेशन होगा इन दोनों का, ये इनपुट होगा और ये इनपुट होगा। बोलो बच्चों ये दोनों चीजें और गेट में जाएगी तो दोनों एंड हो क्या जाएगी ना? और ये कैसे बनाओगे? तो सर ये बनाएंगे किससे? तो इधर देखो एंड गेट से, ये भी एंड से बनेगी, ये भी एंड से, तो दो एंड गेट काम आएंगे। ऐसे उल्टा सोचते बच्चों, दो एंड गेट काम आएंगे, यहाँ पे एक एंड गेट और यहाँ पे भी एक एंड गेट, ये दो एंड गेट काम आएंगे। समझना बच्चों कैसे है, बहुत थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है लॉजिक गेट में, तभी तो इसका नाम है लॉजिक गेट। ये देखो दो एंड गेट और इनका आउटपुट ये चाहिए, तो बोलते यहाँ पे दो इनपुट हो गए, एक तो एक इनपुट होगा ए और एक होगा बी का उल्टा बी बार, तो बोल दो, और यहाँ पे होगा बी, देखो यहाँ होगा बी तो नीचे हो गया बी। देखो बच्चों, देखो ऊपर इनपुट हो गया ए, ऊपर इनपुट हो गया ए, नीचे इनपुट हो गया बी, तो बोल दो नीचे तो बी एज इट इज आ जाएगा, यूं एज इट इज आ जाएगा, बी बार चाहिए तो बोल दो इसी को इधर भेज दो, इधर बी बार चाहिए तो इसको इधर भेज दे, यूं कर इधर यूं भेज और ये यूं भेज, ये बी बार। देखो एक नोट लगा दिया छोटा सा, तो बोल दो बी ऊपर जाके बी बार बन के एंटर कर रहा है, देखो एंड गेट के अंदर, देखो एंड गेट के अंदर बी बार बन के एंटर कर रहा है। देखो बच्चों एंड के अंदर जब एंटर कर रहा तो बी बार बन के कर रहा है, देखो बच्चों, देखो ना ये ये बी बार, तो बोल दो ये बी बार एंटर कर रहा, देखो यहाँ ये बी बार और यहाँ ए है ही सही, तो इनका एंड ऑपरेशन हो गया, ए बी बार आ गया, देखो ए डॉट बी बार, एंड ऑपरेशन हो गया ए और बी बार का। देखो अच्छा यहाँ पे ए एंटर कर रहा था, अरे मैं बोल दूं यहाँ पे ए बार चाहिए, यहाँ पे ए बार चाहिए अंदर, एक तो बी आ गया, देखो एक ए बार चाहिए, तो मैं बोल दूं ऐसा कैसा ए बार को भी लिया, बोल मेरे बच्चे यहां से ए बार आ जाएगा, देखो हेलो ये ए बार, तो बोल दो यहाँ पे आ जाएगा ए बार बी, देख लो मेरे बच्चे, तो बोल दो एक में सादा सादा और एक में उल्टा होके गया, ऊपर ए गया नीचे ए बार गया, ऊपर नीचे बी गया ऊपर बी बार गया, तो बोल दो एक एक नोट गेट जुड़ गया, देखो बी की एंट्री से पहले नोट गेट जुड़ गया तो बी बार बन गया, और ए की एंट्री से पहले नोट गेट जुड़ गया तो यहाँ ए बार बन गया। बोलो मेरे बच्चों, तो बोल दो यहाँ से ए बार भी आ गया इनपुट, देखो मेरे बच्चों को समझ में आ गया क्या? देखो देखो यहाँ से ए एंटर करा तो नीचे ए बार एंटर करवाया, नीचे बी एंटर करा तो ऊपर बी बार एंटर करवाया, एक एक जगह उल्टा कर दिया दोनों को, जहाँ ए सीधा वहां बी उल्टा और जहाँ बी सीधा वहां ए उल्टा। देखो तो मैं बोलता अपने आप ए बी बार और ए बार भी आ गया, और ये दोनों जब यहाँ एंटर करेंगे ए बी बार और ए बार भी यहाँ एंटर करेंगे, देखो ए बी बार और ए बार भी, तो बोल दो यहाँ से आउटपुट आ जाएगा बच्चों, देखो ए बी बार प्लस ए बार बी, बोलो ये आ गया क्या आपका XOR? ये XOR का बच्चों पूरा जो होता है ना एक्सपेंडेड लॉजिक डायग्राम है, एक्सपेंडेड लॉजिक डायग्राम। बोलो बच्चों, अरे समझ में आ गया XOR ए बी बार प्लस ए बार बी? सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब ऐसे XNOR समझा रहा हूं, XOR हो गया XNOR। हेलो
बच्चों अच्छा सुनना, इसकी ट्रुथ टेबल तो बना ही नहीं, और सर आप एक नोट समझाने लग गए, पहले इसकी ट्रुथ टेबल तो बना दो। तो सर बिल्कुल ट्रुथ टेबल बन जाएगी, आ जाओ। बोलो ट्रुथ टेबल बनेगी, बिल्कुल बनेगी सर। बोल कैसी बनेगी मेरे बच्चे? सर बिल्कुल बना लेंगे, आप बोलो तो सर। इधर देख, ध्यान से देखना बच्चे, ट्रुथ टेबल बोल दो, ये ए, ये बी और ये आउटपुट वाई। हाँ बोल दो बच्चों, ये ए बी, अच्छा दोनों जीरो। सुनना, इसको सोचते कैसे वो देखना बच्चे, एग्जाम में बच्चा भयंकर उलझता है। इतने सारे ग्रेड हो जाते हैं, बच्चे को समझ नहीं आता कौन सी किसकी ट्रुथ टेबल थी। मैं अभी तेरे को सारा पता लगा के बताऊंगा। इधर देखो, पहले मैं दोनों जीरो और दोनों वन पे सोच रहा हूं। सर ऐसा क्यों? इसमें बड़ी जबरदस्त बात है, सुनना। मैं बोलता हूं, ये देखो, एट ए टाइम एक उल्टा देखो, एट ए टाइम एक उल्टा देखो मेरे ध्यान से। अच्छा सुनना, अगर दोनों जीरो हुए, दोनों इनपुट ए और बी दोनों जीरो हुए, दोनों लो इनपुट हुए, लो जीरो मतलब लो। अगर दोनों सर्किट लो है, ए और बी दोनों लो है, तो मैं बोल दूं ए भी लो बी भी लो, तो मैं बोल दूं ये लो जीरो, तो मैं बोल दूं एक उल्टा होकर वन हो जाएगा, और यहाँ पे ए वन हो जाएगा। देखो जो सीधा है वो तो जीरो ही रहेगा, और जो उल्टा है वो वन वन बन जाएगा। बोलो, तो बोल दूं दोनों में से एक वन और एक जीरो रहेगा। हेलो, तो मैं बोल दूं सुनो, अगर दोनों सेम सेम है, दोनों जीरो है, तो मैं बोल दूं एट ए टाइम एक जीरो और एक वन हो जाएगा उल्टा होके। दोनों जीरो जीरो है, तो मैं बोल दूं एक तो जीरो का जीरो रहेगा सादा, और एक उल्टा हो जाएगा वन, तो बोल दूं जीरो और वन, एक सीधा एक उल्टा। इधर ए उल्टा और बी सीधा, तो बोल दूं जो सीधा रहेगा वो जीरो रहेगा, और एक भी जीरो एंड ऑपरेशन में, एंड ऑपरेशन में एक भी जीरो, आउटपुट जीरो आता है, याद करो। एंड ऑपरेशन में एक भी जीरो था, आउटपुट जीरो आता है, याद करो, क्योंकि सीरीज में सर्किट, याद है एंड ऑपरेशन में सीरीज में सर्किट होते हैं, एंड ऑपरेशन में सीरीज में सर्किट होते हैं। मैं बोल दूं सीरीज में एक भी जीरो होता है तो जीरो, याद है, पूरा सर्किट ऑफ हो जाता है एक भी ऑफ होते ही। हेलो, तो मैं बोल दूं बच्चों, इधर देखो, ये जो एक्स और है इसमें दो एंड गेट है, इन दोनों एंड गेट में एक भी जीरो है तो जीरो रहेगा। तो मैं बोल दूं जब दोनों इनपुट जीरो है तो एट ए टाइम एक जीरो होगा, पहले वाले में भी एक जीरो होगा, बाद वाले में भी एक जीरो होगा। और मैं बोल दूं सीरीज में एक भी जीरो या एक भी ऑफ है तो पूरा सर्किट ऑफ है, तो मैं बोल दूं दोनों ऑफ ऑफ आंसर आ गया। और याद करो ये और ऑपरेशन है, और में अगर दोनों ऑफ है, और में अगर दो पैरेलल में स्विच और दोनों ऑफ है तो कंफर्म आंसर हो, तो मैं बोल दूं इसका आंसर ऑफ आएगा। दोनों जीरो है तो ऑफ आएगा, क्योंकि दोनों जीरो है तो सीरीज वाले में एक जीरो होगा, इस एंड ऑपरेशन में एक जो सीधा रहेगा वो जीरो रहेगा, और दोनों में जो सीधा है, एक में ए सीधा है एक में बी सीधा है, ये दोनों जीरो जीरो रहेंगे तो सीरीज में पूरा जीरो हो जाएगा। और दोनों जीरो आएंगे तो और ऑपरेशन में अगर दोनों जीरो होते तो जीरो आंसर आता है, अगर पैरेलल में दोनों स्विच ऑफ होते तो ऑफ आंसर, तो बोल दूं इसका आंसर ऑफ आया। ऐसे ही दोनों वन पे सोचो, आप सोचो, दोनों वन है तो आप सोचो, दोनों वन है, अब वन पे सोचो, देखो दोनों वन है तब भी आंसर ऑफ आएगा, तब भी आंसर ऑफ आएगा। वन बोल रही, तुक्के मार रही बेटी बेटी। हाँ दोनों वन है, अब सोचो, मैं बोल दूं अगर दोनों वन है तो जो सीधा है वो वन रहेगा, दोनों वन है तो मैं बोल दूं एंड ऑपरेशन में जो सीधा है वो वन रहेगा, लेकिन जो उल्टा है वो जीरो बन गया, और एक भी जीरो बन जाता है एंड में तो आंसर जीरो आता है। बोलो बोलो, डिक्टो वही एक्सप्लेनेशन। तो बोल दूं इस बार जो सीधा है वो तो वन है, लेकिन जो उल्टा है वो जीरो हो गया, और सीरीज में एंड ऑपरेशन में एक भी जीरो होता है तो जीरो आंसर आता है, तो बोल दूं ये दोनों जीरो जीरो और जीरो जीरो का और जीरो, तो आंसर इसका भी जीरो आ गया। तो मैं बोल दूं दोनों वन या दोनों जीरो होने पर एक उल्टा होके या एक सीधा रह के जीरो बन जाता है, और जो जीरो बनता है वो पूरे सर्किट को ऑफ कर देता है। बोलो समझ में आ गया? दोनों जीरो पे जीरो और दोनों वन पे जीरो, क्यों? क्योंकि वन में भी उल्टा होके एक जीरो मिल जाएगा, और जीरो जीरो में भी सीधा वाला जीरो मिल जाएगा, तो जीरो पे जीरो आएगा। ठीक है, तो सर अब ये तो हम याद कर लेंगे, दोनों जीरो पे जीरो और दोनों वन पे भी जीरो, ये होता है एक्सओर में। अब जब एक जीरो एक वन, कभी खुशी कभी गम, तो बोल दो एक जीरो एक वन, तो ए जीरो और बी वन। बच्चों सुनना ध्यान से, अगर एक जीरो और एक वन होता है तो मैं बोल दूं एक जीरो और एक वन होता है, तो जहां वन का उल्टा होता है, जैसे बी वन है, तो जहां वन का उल्टा होगा वहां तो दोनों जीरो बन जाएंगे। सुनना, एक जीरो एक वन में मैं बोल दूं जहां वन का उल्टा होगा वहां तो दोनों जीरो बन जाएंगे। एक जीरो और दूसरा वन, एक जीरो और दूसरा वन, तो मैं बोल दूं जहां वन का उल्टा होगा वहां दोनों जीरो बन गए। जहां बी का उल्टा हुआ वहां दोनों जीरो बन गए, क्योंकि बी वन था, बी का उल्टा जीरो, तो मैं तो दोनों जीरो बन गए। तो मैं बोलूं इसमें दोनों स्विच ऑफ है तो ऑफ आ गया, चलो ठीक है सर।
और मैं बोलूं जहां 1 का 0 का उल्टा हुआ, जहां ए का उल्टा हुआ, वहां जो 0 था ए वो 1 बन गया, और बी तो पहले से ही 1 था। बच्चों 1 0 1 1 में जब 0 उल्टा होता है तो दोनों 1 बन जाते। बेटा एक शोर में एक ए है और एक बी बार है, और एक बी है और एक ए बार है, तो बोलूं जहां 0 का उल्टा होगा वहां दोनों 1 बन जाएंगे। तो 1 0 1 1 में 0 का उल्टा वाला 1 बना देगा पूरे सर्किट को। बोल दो 1 हो गया। देखो हेलो, सोचो सोचो सोचो, सोचो, दोनों 0 दोनों 1 में 0, और 1 0 1 1 में जहां 0 का उल्टा होगा वहां मजा आ जाएगा। जिसमें 0 का उल्टा हो रहा होगा, जैसे ए 0 था तो 0 का उल्टा ए बार 1 बन जाएगा, तो और बी तो 1 था ही, तो आंसर बना गया। और मैं बोलूं इसका और ऑपरेशन एक ये दोनों 0 ये दोनों 1, तो 0 और 1 का और ऑपरेशन, तो बोल दो आंसर फाइनली बना जाएगा। बोलो, आराम से सोच ले। 1 0 1 1, तो जहां 1 का उल्टा होगा वहां तो दोनों 0 और बिल्कुल 0 आ गया सर्किट। और मैं बोलूं जहां 0 का उल्टा हुआ वहां दोनों 1 बन गए, जहां 0 का उल्टा हुआ वहां दोनों 1 बन गए मेरे बच्चों। और जहां दोनों 1 बन गए वहां पे 1 आ जाएगा, और 1 और 0 का ऑपरेशन, और ऑपरेशन पैरेलल में अगर एक भी 1 हो गया तो 1 आंसर। समझ में आया कुछ? सर चला जाओ, अब इसका उल्टा करते हैं। अब तुम सोचो A1 और B0, अब आप सोचो A1 और B0, अब आप सोचो A1 और B0, सोचो A1 B0। ऑन होगा, ऑन होगा सर। बेटा फिजिक्स सोचनी है, ऑन ऑफ तो हो जाएगा। हाँ A1 और B0, तो बोलो A1 और B0, तो जहां A सीधा है वो तो सीधा, और जहां B का उल्टा होना है, पहले में B का उल्टा, तो ये भी 1 बन गया। जहां 0 का उल्टा, यानी कि B 0 था, B का उल्टा हुआ, वहां दोनों 1 बन गए, और दोनों 1 बन गए तो यहाँ पे 1 आएगा। सीरीज में अगर दोनों स्विच ऑन होते तो ऑन आता है। हाँ, और जहां पे A का उल्टा हुआ, जहां A 1 था, A का उल्टा 0, और B तो 0 था ही, तो मैं बोलूं ये 0 आएगा। लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता है, पैरेलल में 2 स्विच है, ये दोनों पैरेलल में, तो एक भी 1 होता तो 1 आंसर, तो मैं बोलूं फिर से 1 आएगा। सुनना, अब एग्जाम में सुनो, एग्जाम में इतनी रामायण नहीं कहूंगा मैं, तो एग्जाम में पता कैसे करते हैं, तो ध्यान रखना बच्चों, एक्स और एक्स नोर, अभी एक्स नोर भी पढ़ाऊंगा। एक्स नोर कुछ नहीं, इसका लास्ट में उल्टा हो जाएगा। एक्स और एक्स नोर गेट में 2 सेम होते हैं। देखो 2 0 2 1 आए, देखो आउटपुट देखो, वाई देखो 2 0 2 1। बाकी जितने भी गेट पढ़े तुमने, एंड और नेंड नोर, एंड और नेंड नोर, नोट तो बिल्कुल अलग ही है, नोट में तो 2 ही स्टूल बनता है, टेबल बनता ही नहीं है। तो मैं बोल दूं एंड और नेंड नोर जितने भी गेट पढ़े उनमें देखो 3 एक जैसे और एक जैसा। देखो और में याद करो, एक भी 1 तो 1 था, तो याद है शुरू का 0 था, बाकी तीनों 1 थे। एक्स तो और में था, पहला वाला 0, दोनों 0 पे 0 आया था। और में याद है दोनों पैरेलल में दोनों स्विच ऑफ होते थे तो ऑफ आता था, और पैरेलल में एक भी ऑन तो ऑन आता था। तो और में याद है 0 1 1 1 आता था। यस सर। और नोर में याद है 1 0 0 0 आता था। याद करो 1 के बाद 3 0 आते थे। तो वो तो 3 एक जैसे एक जैसा आया। देखो चाहे और हो चाहे नोर हो। एंड में देखो, एंड में याद है तो सीरीज में होता था, एक भी 0 तो 0 आता था। तो याद करो शुरू के 3 0 आते थे, एक भी 0 तो 0 आता था। और याद है दोनों ऑन होते थे तो 1 आता था। तो एंड में 3 0 1 1 आता था लास्ट में। और नेंड में इसका उल्टा, शुरू के तीनों 1 और लास्ट का 0 आता था। तो एंड और नेंड नोर सब में 3 एक जैसे और एक जैसा होता था। पर एक और में 2 एक जैसे और 2 एक जैसे होते हैं। तो चारों ऑप्शन में अगर एग्जाम में ट्रुथ टेबल बना के देवे तो सबसे पहले चेक करना कि आउटपुट में 2 एक जैसे है या 3 एक जैसे और एक जैसा है। अगर बच्चों 3 और 1 है तब तो उन 4 गेट में चले जाओ, एंड और नेंड नोर में। और अगर 2 एक जैसे तो बच्चों एक्स और एक्स नोर पे सोचो। क्लियर हुआ क्या बच्चों? नहीं तो उलझ जाओगे बुरी तरीके से। समझ में आ गई कौन सी करवट बैठेगा ऊंट? मेरे बच्चों आउटपुट चेक करना, 3 एक जैसा और एक जैसा है तो उन 4 में चले जाना, और 2 एक जैसे तो मेरे बच्चों एक्स और एक्स नोर में आ जाना। बोल मेरे बच्चे। चलो नोट कर, हाँ नोट कर, अरे कहीं नहीं जाना मैं, नोट कर मेरे बच्चे। तो कैसे वैल्यू रख के तेरे को मैंने समझाया, समझ में आया कि जिसका उल्टा होगा वो 1 हो गया तो मजा आ जाएगा। तो 0 1 0 1, 0 1 और 1 0 में एक उल्टा हो गया 1 हो जाएगा। एक जगह दोनों 1 आएंगे, इन दोनों में एक जगह दोनों 1 आएंगे, और एक जगह दोनों 1 आएंगे तो फिर और ऑपरेशन में 1 आंसर आ जाएगा। जब 0 का उल्टा होगा तो दोनों 1 बन जाएंगे, मजा आ जाएगा। ओके करो, नोट करो जल्दी से, फोटो खींच ले इसका, मेरा नहीं क्वेश्चन का। खींच लिया? हाँ हो गया बेटा, हो गया। चलो आ जाओ।
एक्स नोर, ये था एक्स और एक्स नोर। मेरे बच्चे मेरे से पहले कर लेंगे एक्स नोर को। तो मेरे बच्चे इतने इंटेलिजेंट है कि एक्स और मैंने करा दिया तो एक्स नोर तो खुद ही करके दे देंगे। ये लो सर एक्स नोर, आप मत पढ़ाओ, हमने खुद ने कर लिया। बता बता, दिमाग लगा, सिंबल डायग्राम में क्या अंतर आएगा एक्स नोर में? दिमाग लगा सर, दिमाग तो लगा लूंगा, लाऊंगा कहां से? तो मैं बोल दूं आगे डॉट लग जाएगा, याद है? जैसे और का नोर किया था, एंड का नेंड किया था, वैसे एक्स और का एक्स नोर करूंगा तो आगे ये लग जाएगा। और मैं बोल दूं बेटो आउटपुट इक्वेशन में ये देखो यहां बाहर आ जाएगा। बोल मेरे बच्चे। और मैं बोल दूं इस पूरे का भी बाहर आ जाएगा। कुछ नहीं है, बस लास्ट में एक नोर, लास्ट में नोट और हो जाएगा। जो आउटपुट पहले आया था उसका नोट और हो जाएगा मेरे बच्चे। इसको अलग से लिखोगे तो ऐसा हो जाएगा। बोलो, तो जो भी आउटपुट आया था उसका नोट हो जाएगा। बोलो हाँ सर, और ये आ जाएगा। बोल बोलो। तो सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो बोल दो ये आ गया। अच्छा, अब ये अजीब सा आउटपुट है। बिल्कुल है सर। अब मैं बोल दूं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस एक बार और लग जाएगा। और मैं बोल दूं ये आंसर क्या बन जाएगी, आउटपुट इक्वेशन। और इसका ये सिंबल डायग्राम बन गया लंबा चौड़ा सा। कुछ भी नहीं है, जो पहले पढ़ा था उसमें लास्ट में नोट नोट लगाते जाओ। और मैं बोल दूं आउटपुट इक्वेशन इसकी उल्टी बन जाएगी। सारा एक्सप्लेनेशन वही, जहां जीरो आए थे वहां 1 आने लगेंगे, और जहां 1 आए थे वहां 0 आने लगेंगे। पर दो एक जैसे रहेंगे। दो एक जैसे रहेंगे। खत्म। एक्सप्लेनेशन पूरा जो पहले समझाया था वही, बस लास्ट में नोट और करते जाना। खत्म सर। हेलो सर, हमारे को तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। कुछ नहीं है सर, जो एक्स और में किया था उसके नोट और लगा दो। ठीक है, तो हर जगह नोट ऊपर बाहर लगाता गया। ओके हाँ सर, हम आपके बच्चे बड़े तगड़े हैं। हमारे को आपने जो भी पढ़ाया सर, थोड़ा गैप आ गया तो आप एक टेस्ट ले लो, क्लास टेस्ट 5-6 क्वेश्चनों का। देखो सर हम कितना फास्ट जवाब देते हैं। और अगर नहीं जवाब देंगे तो सर आप हमारे को हाथ में बैसाखी पकड़ा देना, मतलब इनडायरेक्टली सर हमारी टांगे तोड़ देना सर, अगर हम नहीं पढ़ाई करें तो। आपको हम पूरा हक देते हैं सर। हम आपके नन्हे मुन्ने बच्चे, आपको दिखते बोले हैं, लेकिन सर हम बड़े खतरनाक है। आप आपको जानते नहीं हो। एक दूसरे मास्टर ने हमें ऐसी ही धमकियां दी थी जिनसे हम बिल्कुल नहीं डरे, और उनका डटकर सामना किया धमकियों का। इधर देखो बच्चे, कुछ क्वेश्चन करके बता। और कुछ मजा नहीं। इधर देखो। हाँ बताओ, इस क्वेश्चन पर कौन सा दोहा सूट करेगा? कई दोहा बताइए जो इस क्वेश्चन पर सूट करेगा। क्वेश्चन मेरा ये है, कौन सा दोहा इस क्वेश्चन पर सूट करेगा? बड़ा हुआ तो क्या हुआ? हाँ, बड़ा बया तो क्या बया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। सर क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं बच्चों, मच्छर क्वेश्चन है, ये देख के डर जाता बच्चा। कुछ भी नहीं, आउटपुट 1 होगा। सर कैसे बता पड़ गया आपको इतनी जल्दी? क्योंकि ये देखो उल्टा चलते हैं। ये और ऑपरेशन है, और ऑपरेशन में एक भी 1 होता है। जितने भी 3 इनपुट आ रहे हैं उसमें से अगर एक भी ऑन हो गया, 3 स्विच पैरेलल में एक भी ऑन हो गया तो आंसर 1। खत्म। हेलो, एक परमानेंट 1 है, बाकी कुछ भी हो बोली, बाकी कुछ भी हो, मैं बोलता हूं एक भी 1 है तो आंसर 1। खत्म। हाँ सर, ये तो हमारे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आपने बताया था। चलो हाँ चलो। हाँ मेरे बच्चे, ये बता देगा आउटपुट इसका? करना आते हैं ऐसे क्वेश्चन? कर देगा मेरे बच्चे? बोलो आउटपुट क्या आएगा? ये और इनपुट है, आउटपुट इक्वेशन बोलो। ये बोलो, दोनों 0 पे कितनी आएगी? बोलो पहले तो बता, गेट कौन सा है वो?
है? एक बच्चा और बोल रहा है नॉर गेट। नोर है बच्चों, दिख नहीं रहा है क्या आगे डोर? हाँ, तो मैं बोल दूं ए दोनों जीरो, ए पैरेलल में स्विच है, पैरेलल में स्विच है, उसका उल्टा आउटपुट है। मैं बोल दूं पैरेलल में स्विच और उन्हीं के पैरेलल में बल्ब लगाए। याद है नोर गेट का ऐसा बनता था डायग्राम, ए पैरेलल में यहां नहीं लगता था, यहां लगेगा तो और हो जाएगा। याद है नोर में यहां लग जाता था बल्ब, ए दो पैरेलल में और बल्ब यहां, याद कर। हेलो, ए रिवीजन याद कर। अरे नोर में क्या होता था यार, दो पैरेलल में स्विच लगता था, उसके पैरेलल में बल्ब लग जाता था, और में यहां लगता था, और में यहां लगता था। याद है पैरेलल में स्विच, तो चाहे और हो चाहे नोर हो, स्विच पैरेलल में होते थे। अब बल्ब सीरीज में लगता था तो और बन जाता था, एक भी ऑन तो बल्ब ऑन, और अगर नोर होता था तो यहां पे बल्ब यहां लग जाता था, एक भी ऑन तो ऑफ बल्ब, क्योंकि सारा करंट उसमें चला जाएगा। याद कर। हेलो, हाँ, तो बताओ अभी क्या आंसर आएगा? तो बोल दूं ए आंसर क्या आएगा सर? मैं बोल दूं एक भी ऑन, अरे एक भी ऑन तो बल्ब ऑफ। मैं बोल दूं दोनों ऑफ, ए दोनों ऑफ तो बल्ब ऑन, पहले वाले का आंसर ऑन आ जाएगा देखो। और मैं बोल दूं ये दोनों ऑन, ए दोनों ऑन तो सारा करंट ऊपर जाएगा तो बल्ब ऑफ। फिर मैं बोल दूं नीचे वाला ऑन, ए नीचे वाला ऑन तो सारा करंट उस पर चला जाएगा तो बल्ब ऑफ। बोलना बच्चे। और मैं बोल दूं एक ऑफ एक ऑन, ऊपर वाला ऑन, ऊपर वाला ऑन, नीचे वाला ऑफ, तो सारा करंट ऊपर से चला जाएगा तो फिर बल्ब ऑफ। अरे बोलो बच्चों, एक भी ऑन है तो बल्ब ऑफ है, दोनों में से एक भी स्विच ऑन हो गया, ये ऑन, ये ऑन, ये यहाँ पे ऑफ है, ये ऑन, ये ऑन, तो तो तीनों बार एक एक ऑन है तो ऑन आते ही बल्ब ऑफ। यहाँ पे दोनों ऑफ तो बल्ब ऑन। हेलो, ऑन, दोनों ऑन। बोलो मेरे बच्चों, समझ में आ गया क्या कैसे पढ़ा रखा मैंने? अगर एक भी ऑन हो गया दोनों में से, देख लो इन दोनों में, ऊपर वाला ऑन, नीचे वाला ऑन, नीचे वाला ऑन, ऊपर वाला ऑन, तो एक भी ऑन हो गया तो बल्ब ऑफ है। बोलो, तो ऐसा आउटपुट आएगा। खत्म सर, बिल्कुल समझ में आ गया। और ये आप हमें पढ़ा चुके हो, रिवीजन की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से लॉजिक गेट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं। तो मेरी तरफ से लॉजिक गेट का समापन समारोह हो गया बच्चों।